हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया होंगे, है ना। आज वेलकम है आपका इस चैनल पर दोबारा से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के ऊपर काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने थंबनेल के ऊपर जैसे पढ़ा कि आपको फोर्थ पॉइंट देखने होते हैं किसी भी नेटवर्किंग में जाने से पहले, नेटवर्क मार्केटिंग में जाने से पहले आपको फोर्थ चीज़ें देखनी है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ों को नहीं देखते, देखो हमारी लाइफ की बात होती है, अगर हम कुछ ही किसी चीज़ का भी कुछ कम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, यहाँ तक कि आप किसी और फील्ड में भी जाते हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, देखना चाहिए कि हम जिस चीज़ में जा रहे हैं वहाँ पे हम उसको देख के करना चाहिए, ना कि हमें मोटिवेशन में करना चाहिए, ना कि हमें किसी की बातों में आगे करना चाहिए। ठीक है, कई बार कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, अब जब मैं इस बिजनेस में था स्टार्टिंग में, मेरा एक दोस्त था, तो उसने मुझे कहा था कि मैं आपके कहने पे कर रहा हूँ। मैंने उसको बोला था मेरे कहने पे मत करिए ये काम। तो उसने कहा मैं आपके कहने पे कर रहा हूँ, और कुछ टाइम उसने किया भी सही। और उसके जब रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट मिला लेकिन कुछ टाइम बाद उसको जब थोड़ा सा रिजल्ट नहीं मिला, तो उसने वो क्विट करके छोड़ दिया और कहता मुझे बाहर जाना है, मेरा सपना तो ये था, मैं तो वैसे कर रहा था इसको। ठीक है, तो अब किसी भी फील्ड में, यहाँ तक कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हो, अब किसी भी फील्ड में भी जा रहे हो, या कोई आपका दोस्त जा रहा है, तो आपको क्लियर करना चाहिए कि उसमें जाने से पहले कि उसका देखना चाहिए कि मेरा वहाँ पे फ्यूचर कैसे बनने वाला है। ठीक है, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, क्या उसका रहने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ लोग इसको जान नहीं पाते, अच्छे से समझते नहीं है, फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैं आज आपको 4 चीज़ें बताने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आते हो, कोई नया दोस्त इस बिजनेस के अंदर आता है, तो उसको 4 चीज़ें देखनी चाहिए इस बिजनेस में आने से पहले। सबसे पहले क्या है दोस्तों, आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, देखो आप आपके दोस्त बता रहे हैं आपको, कोई आपके रिलेटिव बता रहे हैं, ठीक है, या आपकी कोई दोस्त, आपकी लड़की कोई बता रही है आपको, तो आपने कंपनी में जाने से पहले, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाने से पहले आपको उसका देखना है बैकग्राउंड। ठीक है, देखो हम कहीं पे भी जाते हैं, सबसे पहले क्या चेक करते हैं? बैकग्राउंड चेक करते हैं। जो लोग इस बिजनेस के अंदर बीच में कूद कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते, कारण सिर्फ यही होता है कि वो सोच समझ के कदम नहीं उठा पाते, कहीं ना कहीं मोटिवेशन में, कहीं ना कहीं बातों में आके उसको स्टार्ट कर जाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, और आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, सारी चीज़ें क्लियर करी जाती हैं। लेकिन कुछ लोग उसको ऐसे ही स्टार्ट कर जाते हैं, सीख बिना सीख के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपने इस बिजनेस के अंदर? बैकग्राउंड। ठीक है, किसी भी कंपनी में जाने से पहले आप कंपनी का बैकग्राउंड चेक करो। आप देखो, आप स्कूल में जा रहे हो, तो आप, अगर आपके घर पे छोटा बच्चा, आप उसको स्कूल में भेज रहे हो, तो उसका पहले स्कूल का बैकग्राउंड चेक करोगे। यहाँ तक कि अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, तो आप कॉलेज का बैकग्राउंड चेक करोगे कि कॉलेज का बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, वहाँ का माहौल कैसा है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना होगा। देन उसके बाद आप देखो कि, है ना, अगर यहाँ तक कि अगर हमें अपने सिस्टर की शादी भी करनी है ना, तो हम लड़के का बैकग्राउंड चेक करते हैं कि लड़का कैसा है, कैसे कमाता है, घर कैसा है, क्या कुछ है उनके पास, तो सब चेक करते हैं। तो इस बिजनेस में भी आप जब आए हो, तो सबसे पहले आपको इस कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। बैकग्राउंड में क्या देखना पड़ेगा कि कंपनी स्टार्ट कब हुई, ठीक है, कितनी कंट्री के अंदर चल रही है, इसकी टर्नओवर कितनी है, मंथली कितनी सेल्स इसकी होती है पूरी कंपनी की, कौन कौन सी कंट्री के अंदर है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डायमंड लेवल कैसे होता है, मैनेजर लेवल कैसे होता है, फर्स्ट लेवल कैसे होता है। ठीक है, फर्स्ट लेवल अचीव करने के लिए मुझे कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा ये बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर ये चीज, जो बेसिक चीज़ होती हैं, ये आपको क्लियर करनी है कि स्टार्ट कब हो, इंडिया में कब है, कितने साल हो गए। ठीक है, तो ये आपको ये देखनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपको क्या करना है? बैकग्राउंड चेक करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हो तो आपको सबसे पहले कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना है। खुद क्लियर करोगे तो अच्छा रहेगा, किसी और के कहने पर अगर आप चलोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। देन उसके बाद क्या है? कंपनी का प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, आप देखो हर एक कंपनी का अपना प्रोडक्ट होता है। मैंने ये शर्ट डाली हुई है, ये भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। मैंने माइक लगाया हुआ है, ये भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। जिस फोन से शूट कर रहा हूँ, ये भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। स्टैंड रखा हुआ है, वो भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। मेरे पास पेन है, ये भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो हर किसी, आप किसी भी दुकान में जाओ, आप किसी भी बिजनेस के अंदर जाओ, कई बार इस बिजनेस में ये भी हमें लोग बोल जाते हैं कि ये ना प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, या हमें बेचना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ऐसे भी लोग बोल जाते हैं। कोई ऐसा बिना कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिनमें कोई प्रोडक्ट ना होता हो। हर बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट होता है। आप यहाँ तक अपने मार्केट के अंदर जाओ, हर दुकान में कोई ना कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है, हर दुकान में कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, किसी में कपड़े रखे होंगे, किसी में खाने पीने की चीज़ें रखी होंगी।
किसी में कुछ रखा होगा, किसी में लड्डू बर्फी कुछ ना कुछ रखा होगा। तो क्या है वहाँ पे प्रोडक्ट है, हर कंपनी का प्रोडक्ट है। कोई ऐसी दुकान दिखाओ जो दुकान बिल्कुल खाली हो, जिसमें सामान ना हो, ठीक है। तो हर कंपनी का अपना प्रोडक्ट होता है। इसमें भी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने प्रोडक्ट देखना है, चेक करना है कि क्या वाकई में इस प्रोडक्ट की डिमांड है, कि ये प्रोडक्ट सबको चाहिए, कि इसकी सबको जरूरत है। अगर प्रोडक्ट आप ऑलरेडी प्रोडक्ट्स के अंदर दम है, ठीक है, और वो मार्केट में नहीं है, वो और आपके पास है, अगर आप वो लोगों को दे सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो, तो बहुत आप इस बिजनेस में आगे जाने वाले हो। और अगर आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, बैकग्राउंड, मैंने फर्स्ट बताया आपको बैकग्राउंड चेक करना है। देन सेकंड क्या है, आपने इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट देखना है कि प्रोडक्ट्स के अंदर दम है या नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के अंदर जब दम होता है तो वो चलता है, ठीक है। अगर दम नहीं होगा तो वो बस उसको कहीं ना कहीं पे आप देखो उसकी एड या उसको गलत तरीके से भी हमें आगे वो करना होता है। तो क्या है, अगर प्रोडक्ट्स के अंदर दम है तो वो चलेगा और काफ़ी सारी कंट्री के अंदर जाएगा। हर बंदे को एक अच्छे प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, एक बार प्रोडक्ट में दम है तो चलेगा। तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स को चेक करना है, प्रोडक्ट को क्लियर करना है कि प्रोडक्ट्स में दम है या नहीं है, ये किस किस को प्रोडक्ट चाहिए, सबको चाहिए या नहीं चाहिए। देन थर्ड क्या है इसका, प्लान पे आउट, कि आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, बट प्लान कि मैं इस बिजनेस से जब जुड़ रहा हूँ, मैं मंथली यहाँ से कितने पैसे कमा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं 1 साल 1.5 साल 2 साल यहाँ पे लगन से काम करता हूँ, नॉलेज लेके काम करता हूँ, कोर्स की नॉलेज लेके काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कितने कमा सकता हूँ, कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, ठीक है। और मुझे मंथली इनकम कैसे आएगी, कुछ एथिकल चीज़ें जो होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए इस बिजनेस के बारे में। कंपनी के लेवल पता होना चाहिए कि मैं डायमंड कब बनूंगा, यहाँ पे डायमंड कैसे होता है, ठीक है। मैनेजर लेवल यहाँ पे कैसे होता है, जो फर्स्ट लेवल होता है वो कैसे होता है। तो लेवल्स के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए ना कि मैं मंथली यहाँ पे कितने पैसे अर्न कर सकता हूँ, कितने कमा सकता हूँ, ठीक है। प्लान के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता, ठीक है, कि मैं कितने कमा रहा हूँ, कितने कमा सकता हूँ, सुपरवाइजर पे कितने कमा सकता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, हमें खुद को नहीं पता होता, तो हम किसी दूसरे पर्सन को या कोई हमारे साथ जब वो आ रहा है तो हम उसको कैसे बताएंगे। इस बिजनेस में क्या होता है, नॉलेज ही सब कुछ है। अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है, एक लाइन हमारे सीनियर हमें बोलते होते थे, कहते जब ये आप इस बिजनेस के अंदर जब आए स्टार्टिंग में, कहते आप अभी बिल्कुल खाली हो, ठीक है, कहते एक घड़ा है, अगर उस घड़े को आप पानी के आगे रख दोगे, टूटी चल रही है, तो वो क्या होगा, टूटी चलती रहेगी, धीरे धीरे चल रही है, तो वो घड़ा भर जाएगा। तो आप इस बिजनेस में सीख रहे हो जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये आप जब घड़ा भर जाएगा ना, तो पानी अपने आप बाहर, नॉलेज अपने आप बाहर आने लग जाएगी, ठीक है। हर किसी को जब आप बताओगे तो आप ये बात ध्यान से सुनेगा। जितने लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब हुए या जो हो रहे हैं, जो अच्छे लेवल पे हैं, ठीक है, जो अच्छी इनकम है, जिनके ड्रीम, जिनके सपने पूरे हो चुके हैं, जो अच्छे अच्छे लेवल पे हैं, उन्होंने सिर्फ क्या किया, इस बिजनेस को सीखा एक समझदारी से। अगर कोई उनसे आप क्वेश्चन भी पूछते हो ना, तो उसको सोल्यूशन अच्छे से आपको देते हैं। तो इसका क्या आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन से लेवल पे कितना कमा सकता हूँ, कब तक कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, अगर मैं 5 साल बाद इस बिजनेस में कहाँ तक पहुँचूंगा। एक इंटरनेशनल टूर कैसे होता है, टूर क्वालिफाई कैसे होता है, डोमेस्टिक टूर कैसे होता है, ठीक है। इस बिजनेस में कार प्लान 1 2 3 जितने भी हैं, ये कैसे होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। कंपनी का मालिक जो है कौन है, कहाँ पे हमें कंपनी, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो ये प्लान जो है, ये प्लान आपको पता होना चाहिए। मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ, कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, आपको प्लान के बारे में पता होना चाहिए। देन फोर्थ पार्ट जो हमारा क्या है, वो है एक अपलाइन। एक अच्छा पर्सन के साथ हमने काम करना है, बेस्ट पर्सन के साथ काम करना है, ठीक है। कहने को तो है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दोस्तों हर अपलाइन अच्छा होता है, और बाहर मार्केट में कोई हमारे बारे में इतना अच्छा नहीं सोचता जितना हमारे बारे में अपलाइन सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि इस बिजनेस में यही होता है कि अगर आप इस बिजनेस में 10 रुपये कमाओगे तो ऊपर वाले को 1 रुपया जाएगा। और मैं हर एक बंदा ये कहता है कि मेरी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाए और उसकी 1 रुपये कमीशन मुझे है। अगर आप इस बिजनेस में, अब मान लो मेरे भी डाउनलाइन हो, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो, मुझे 10 रुपये तब आएंगे, ठीक है। तो आपको अपने अपलाइन देखना है, एक अच्छा दोस्त देखना है। कई बार क्या होता है कि अपलाइन साथ काम कर रहे होते हैं, कई बार फैमिली इशू हो जाता है, घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई हेल्थ इशू हो जाता है, कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, या घर वाले उनको नहीं करने देते, तो कई बार वो आपका प्लान आपके साथ काम नहीं कर रहा होता,
ठीक है, और आप अकेले रह जाते हो इस बिजनेस के अंदर, तो आपने ये देखना है कि बैकग्राउंड अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है। फोर्थ, जब मैंने आपको बताया कि अपलाइन, क्या अपलाइन मेरे साथ खड़ा है, मेरे सपोर्ट के साथ खड़ा है, वो मेरे साथ मुझे सपोर्ट करेगा, ठीक है, मुझे बताएगा, मुझे सिखाएगा। अगर वो आपके साथ खड़ा है ना, तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो। ऐसा नहीं कि खाली पॉजिटिव माइंड सेट है, अब अगर आपके प्लान के पॉजिटिव माइंड सेट है, या फिर वो बोल रहे हैं कि हाँ कोई नहीं सब हो जाएगा, धीरे धीरे सब होगा, ये नहीं, ठीक है। एक्शन लेने वाला, डिसीजन लेने वाला होना चाहिए आपका प्लान, डिसीजन लेने वाला हो, जो एक्शन लेने वाला हो, जो आपको बताए, जो आपको चीज़ें एक्शन कराएगी, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, जो सिखाए आपको प्रॉपर तरीके से, जो आपको प्लानिंग दे, बताए कि इस मंथ ये करना है, नेक्स्ट मंथ ये करना है, उसके बाद ध्यान ये करना है, और ऐसे हमने अपनी प्रॉपर अचीवमेंट ऐसे करनी है, ना कि इस बिजनेस में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम ही आज, कई बार पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है। टाइम जहाँ आप 1 साल लगा के मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, कामयाब हो रहे हो, वहाँ आप 5 साल लगा के काम कर रहे हो, तो आप इस बिजनेस में 6 महीने में भी कामयाब हो सकते हो, 1 साल में भी कामयाब हो सकते हो, 2 साल में भी कामयाब हो सकते हो, ठीक है। बट क्या होगा कि जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे। तो ये 4 चीज़ें आपने देखनी है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, कंपनी का बैकग्राउंड, देन प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या था कि कंपनी का जो प्लान है, पे आउट, आपको क्या फायदा होगा इस बिजनेस में, आए तो हो, जुड़ तो गए हो, आपको क्या फायदा होगा, आप कितने कमा सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो बताया कि अपलाइन, एक अच्छा अपलाइन होना चाहिए, एक अच्छा दोस्त होना चाहिए जो अपनी बातें शेयर करे। आप उनको बातों को शेयर करो, जो बता पाओ कि सर मुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है, जो आपको एक अच्छा पर्सन जो आपको हमेशा गाइड करे, समझाए, ठीक है, नेगेटिविटी को दूर करे। कई बार नेगेटिविटी आती है, कोई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है, जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहे और हर तरीके से साथ खड़ा रहे। जहाँ पे पैसे की प्रॉब्लम हो वहाँ पे भी आपके साथ खड़ा रहे, अगर फैमिली की इशू हो, कहीं पर घर पे प्रॉब्लम हो, जो साथ खड़ा रहे। यहाँ तक कि नहीं, बिजनेस में, हर चीज़ में मेरे जो अपलाइन है ना, जो इस बिजनेस में मेरे साथ है, वो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं, हर चीज़ में साथ खड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बिजनेस तक ही लिमिट्स होनी चाहिए, कि बिजनेस तक ही कॉल किया, कि पूछा कि बिजनेस में कैसे चल रहा है, बस बात खत्म। घर पे क्या है, क्या कुछ है, उसका नहीं है। लेकिन और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें उनके साथ करनी है, उनके साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, जहाँ तक कि मुझे लगा कि ये हमें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें क्लियर नहीं है तो हम बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते, और हम किसी और के भरोसे पे चल रहे होते हैं, और हमें